इंडिया के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रेवोल्यूशन के दो बड़े प्लेयर्स एथर एनर्जी और ओला इलेक्ट्रिक ने रिसेंटली अपने हाईली एंटिसिपेटेड पब्लिक डेब्यू किए। पर इंटरेस्टिंगली मार्केट ने बिल्कुल अलग वर्डिक्ट दिया। सितंबर 25 तक एथर लिस्टिंग से लगभग 65% ऊपर चढ़ गया, जबकि ओला इलेक्ट्रिक अपने डेब्यू प्राइस से 22% तक फिसल गया। तो फिर ऐसा इतना बड़ा स्प्लिट क्यों एथर के लिए, जैसे लोग एप्पल ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कहते हैं, और ओला के लिए जो टेस्ला ऑफ टू व्हीलर्स बुलाया जाता है। टीवीएस और बजाज जैसे लेगेसी जायंट्स की एंट्री के बाद असली विनर कौन होगा इस हाई स्टेक्स ईवी बैटल में? वेलकम टू शेयर मार्केट बाय ग्रो। आज हम हाइप से हट कर देखेंगे ओला वर्सेस एथर का असल फर्क और ईवी टू व्हीलर स्पेस का बिगर पिक्चर, ताकि आप डिसाइड कर सकें कौन सी कंपनी पोर्टफोलियो में सूट करती है। इंडिया का ईवी टू व्हीलर मार्केट तेजी से बदला है। फेम 2 स्कीम के सब्सिडीज 60,000 रुपीज तक ने पुश कर दिया और फाइनेंशियल ईयर 20 के नियर जीरो से 2025 में शेयर लगभग 5.8% तक जंप कर गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनको आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना माने, अपनी रिसर्च खुद करें। ओके, कमिंग बैक, जून 23 में एक बड़ा शिफ्ट आया जब फेम 2 सब्सिडी रेट्स कट किए गए, जिससे मार्केट में टेम्पररी डिप देखने को मिला। इस पॉलिसी एडजस्टमेंट के साथ साथ स्ट्रिक्टर लोकलाइजेशन रूल्स ने अर्ली प्लेयर्स जैसे केओ किनावा और हीरो इलेक्ट्रिक को इम्पैक्ट किया और काफ़ी छोटे इम्पोर्ट रिलायंट प्लेयर्स वीड आउट हो गए। मार्केट जल्दी कंसोलिडेट हुआ और ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो और एथर एनर्जी डोमिनेंट फोर्सेस बन के उभरे। 2025 तक मिलकर लगभग 80% सेल्स होल्ड करते थे। इसी डायनामिक लैंडस्केप में एथर वर्सेस ओला, ये दो प्योर प्लेस बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग फिलॉसफीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एथर एनर्जी, जिसे आईआईटी मद्रास ग्रेड्स ने 2013 में फाउंड किया, उसने एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रीमियम अप्रोच ली। 5 साल से ज़्यादा R&D में लगाकर स्कूटर को बिल्कुल स्क्रैच से बनाया। इन्होंने प्रोडक्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस और कस्टमर एक्सपीरियंस पे फोकस किया, बिल्कुल एप्पल ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वाली पोजीशनिंग के साथ। इसका बिल्कुल उल्टा ओला इलेक्ट्रिक 2017 में ओला कैब्स की सब्सिडरी के रूप में शुरू हुआ। फाइनेंशियल ईयर 19 में स्पिन ऑफ मास मार्केट डिसरप्टर बनना चाहता था, अग्रेसिव प्राइसिंग और मैसिव स्केल डे 1 से। इसलिए उसे टेस्ला ऑफ टू व्हीलर्स की एम्बिशन से कंपेयर किया जाता है। ये फंडामेंटल स्ट्रैटेजी डिफरेंस उनके ऑपरेशंस के हर हिस्से में दिखता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर मार्केट एक्सपेंशन तक। प्रोडक्ट्स की बात आए तो एथर हिस्टोरिकली प्रीमियम सेगमेंट में रहा। इसके फ्लैगशिप एथर 450X और 450S मॉडल्स 1,30,000 से 1,60,000 के बीच प्राइस होते हैं। स्पोर्टी डिजाइन, एल्यूमिनियम चैसी और एथर स्टैक प्लेटफॉर्म के थ्रू एडवांस्ड सॉफ्टवेयर फीचर्स पर जोर। एथर स्टैक में OTA अपडेट्स, रिमोट डायग्नोस्टिक्स, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स आते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 25 में 86% कस्टमर्स ने इसका पेड सॉफ्टवेयर अपग्रेड लिया, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करता है। मार्केट रीच बढ़ाने के लिए एथर ने मई 24 में मास मार्केट रिस्टा वेरिएंट लॉन्च किया, 1,05,000 से 1,50,000 रुपए के प्राइस बैंड में लगभग। इससे फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल वॉल्यूम 42% जंप हुआ और सेल्स का 57% यहीं से आया। एथर अब लिथियम आयन फॉस्फेट यानी कि LFP बैटरी केमिस्ट्री एक्सप्लोर कर रहा है, ताकि कॉस्ट कम हो और ड्यूरेबिलिटी बेटर हो, हिस्टोरिकल NMC सेल से आगे बढ़ते हुए। ओला इलेक्ट्रिक दूसरी तरफ अपनी रेंज को काफ़ी वाइड रखता है, 65,000 से 1,70,000 तक S1 Pro, S1 और बजट फ्रेंडली S1 एयर मॉडल्स के साथ। ओला का प्रोडक्ट प्ले रैपिड आइट्रेशंस पर बेस्ड है। Gen 2 और Gen 3 स्कूटर्स, जिसमें कॉस्ट रिडक्शन पे हैवी फोकस है। Gen 3 प्लेटफॉर्म ने प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कट की और Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में सेल्स का 56% इसी से आया और ओला स्कूटर से आगे निकल चुका है। रोडस्टर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स ऑन सेल हैं। ये सेगमेंट एथर ने अभी टच नहीं किया है। ओला का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मूव OS भी है। स्टार्टिंग में ग्लिचेस थे, पर टाइम के साथ इम्प्रूव हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज भी उनकी कोर फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करती हैं। एथर ने डिलिबरेट फेज्ड ग्रोथ फॉलो की। तमिलनाडु प्लांट की इनिशियल कैपेसिटी 1,10,000 यूनिट्स पर ईयर से स्टार्ट हुई। स्केल के लिए एथर औरंगाबाद में फैक्ट्री 3.0 बना रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर एथर टियर्ड फ्रेंचाइजी मॉडल यूज करता है।
Q1 of financial year 26 तक 446 एक्सपीरियंस सेंटर्स और फाइनेंशियल ईयर 26 में 700 आउटलेट्स का टारगेट। और एक की डिफरेंशिएटर है एथर का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क एथर ग्रिड, जो 4700 प्लस चार्जर्स तक ग्रो हो चुका है। इंडिया का सबसे बड़ा E2W चार्जिंग नेटवर्क। कस्टमर एक्सपीरियंस में भी एथर का स्कोर स्ट्रॉन्ग रहता है। सर्विस सेटिस्फैक्शन, प्रोएक्टिव अप्रोच और कम्युनिटी एंगेजमेंट पे फोकस। कॉन्ट्रास्ट में ओला की फ्यूचर फैक्ट्री तमिलनाडु वाली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर प्लांट के रूप में पिच की गई। प्लांट कैपेसिटी 10 मिलियन यूनिट्स पर ईयर, लेकिन करेंटली लगभग 1 मिलियन यूनिट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ये दिखाता है कि स्केल अप अभी प्रोसेस में है, पर इसी एम्बिशन ने ओला को जल्दी मार्केट शेयर दिलाया, फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 35% तक। हालांकि इस ब्रेकनेक एक्सपेंशन के साइड इफेक्ट्स भी आए, डिलीवरी डिलेज और पोस्ट सेल सर्विस इश्यूज। इसलिए ओला, जो पहले डायरेक्ट ऑनलाइन सेल्स मॉडल यूज करती थी, बाद में पिवट करके 431 प्लस फिजिकल एक्सपीरियंस और सर्विस सेंटर्स फाइनेंशियल ईयर 24 खोलने लग गई, कस्टमर को बेटर सर्विस करने के लिए। ऑफ कोर्स चार्जिंग स्ट्रैटेजी में ओला का हाइपर चार्जर नेटवर्क प्लान है, पर कवरेज एथर जितना अभी नहीं है। और भी है, ओला एक मैसिव वर्टिकल इंटीग्रेशन बेट ले रहा है। अपने बैटरी सेल्स, मोटर्स, ABS ब्रेकिंग सिस्टम तक इन हाउस डेवलप करने में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। ये एथर के ज़्यादा एसेट लाइट अप्रोच से कॉन्ट्रास्ट करता है। एथर डिज़ाइन इन हाउस रखता है, पर सेल्स जैसे कई कंपोनेंट्स सप्लायर्स के साथ पार्टनर करके लेता है। अब जब हमने देखा है कि ओला और एथर का सोचना और ऑपरेट करना कैसे अलग है, चलिए स्कोर बोर्ड पे देखते हैं ये चॉइसेस कैसे प्ले आउट हो रही हैं। हाइप साइकिल अब ठंडी पड़ चुकी है और EV स्कूटर मार्केट अब एग्जीक्यूशन का टफ गेम बन गया है। 2025 में लीडरशिप मंथ टू मंथ हिलती रही, पर रीसेंट पिक्चर काफ़ी क्लियर है। TVS सबसे कंसिस्टेंट नंबर 1 रहा। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के ज़्यादा हिस्सों से लेकर अगस्त तक ई स्कूटर चार्ट्स लीड करते हुए। ओला का शेयर फाइनेंशियल ईयर 24 के 34.8% से फाइनेंशियल ईयर 25 में 29.9% पर आया और इस साल कंसिस्टेंट नंबर 1 नहीं रहा। अगस्त 2025 में TVS के पीछे नंबर 2 पे इसने फिनिश किया। इस बीच एथर का शेयर मटीरियली ऊपर आया। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 14.3% तक वर्सेस एक साल पहले 7.6%, और अगस्त में ओला के बिल्कुल पीछे चल रहा था। पर ये रीशफल क्यों हो रहा है? प्रोडक्ट मार्केट फिट। TVS iQube ने रिलायबिलिटी, प्राइस टू फीचर्स और वाइड अवेलेबिलिटी का स्वीट स्पॉट हिट किया। एथर ने फैमिली स्कूटर अपील ऐड की रिस्टा के थ्रू। अब एथर की मेजॉरिटी वॉल्यूम्स वहीं से ड्राइव हो रही हैं। उधर ओला ने S1 पोर्टफोलियो रिफ्रेश किया और वर्टिकल इंटीग्रेशन पुश हो रहा है। ये कॉस्ट डाउन स्टोरी है, पर पे ऑफ एग्जीक्यूशन टाइमिंग पे डिपेंड करेगा। तब तक राइवल्स डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट डेप्थ कंपाउंड कर रहे हैं। मोटर्स में यूज होने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट्स में सप्लाई इश्यूज आए। चाइना से इंपोर्ट्स पर बैंस ने रैंकिंग डिस्टॉर्ट कर दी। TVS फिर भी टॉप पर रहा और कुछ पीरियड्स में एथर ने ओला को एच कर लिया, लेकिन बजाज का चेतक सिवियरली हिट हुआ, आउटपुट 50% डाउन। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस। TVS को लेगेसी नेटवर्क का फायदा है और नेशन वाइड रोल आउट स्टडी है। कैटेगरी अर्ली अडॉप्टर्स से मास कम्यूटर्स की तरफ मूव कर रही है, तो ये बहुत मैटर करता है। एथर मीनवाइल साउथ से आगे बढ़कर नॉर्थ में इंडिया में रिटेल एक्सपैंड कर रहा है। मार्केट शेयर बताता है कौन बेच रहा है, पर असली कहानी है कौन कमा रहा है। चलिए बुक्स ओपन करते हैं। एथर ने Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 672.9 CR की सेल्स रिपोर्ट की, जो 83% ईयर ऑन ईयर अप थी। जो स्टेप अप आया वो 97% वॉल्यूम ग्रोथ से था 46,078 यूनिट्स तक। रिस्टा की डिमांड, स्टोर्स का फास्ट रोल आउट, 95 प्लस EC से 446 तक और बड़ा चार्जिंग फुटप्रिंट अब 4032 पॉइंट्स ने मिलकर ड्राइव किया। एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट 117% बढ़ के 154.8 CR हो गया। मार्जिन्स इंप्रूव हुए क्योंकि मिक्स एक स्ट्रॉन्ग फैमिली स्कूटर की तरफ शिफ्ट हुआ। ऑपरेटिंग स्केल ने पर यूनिट कॉस्ट काटे और हायर मार्जिन नॉन व्हीकल रेवेन्यू इनकम का 12% तक चढ़ गया। P&L में नीचे आते हुए एबिटा लॉसेस 106 करोड़ तक नैरो हुए, लगभग 1700 BPS बेटर ईयर ऑन ईयर, एंड नेट लॉस 178.2 CR तक गया। ये एविडेंस है कि यूनिट इकोनॉमिक्स नेटवर्क स्केल होते ही टाइट हो रहे हैं।
अब ओला की परफॉर्मेंस को देखते हैं। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 ऑपरेटिंग रेवेन्यू 828 CR था, ईयर ऑन ईयर लगभग 50% डाउन, पर सिक्वेंशियली क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के 611 CR से ऊपर। ईयर ऑन ईयर ड्रॉप वॉल्यूम रीसेट के साथ ट्रैक करता है। 68,198 डिलीवरीज वर्सेस लास्ट ईयर 1,25,198। टफर कंपटीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 अर्ली फाइनेंशियल ईयर 25 के मुकाबले स्लो कैटेगरी की वजह से। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉल्यूम्स 51,375 से इंप्रूव हुए, जिससे टॉप लाइन को हेल्प मिली। ग्रॉस मार्जिन 25.6% तक इंप्रूव हुआ, कॉस्ट रैशनलाइजेशन से मदद मिली। लक्ष्य प्रोग्राम के अंडर मंथली ऑटोमोटिव ओपेक्स 178 CR से घटकर 105 CR हो गया और टोटल एक्सपेंसेस लगभग 42% ईयर ऑन ईयर डाउन रहे, मटेरियल कॉस्ट में 870 CR की रिडक्शन के साथ। बॉटम लाइन, ओला का नेट लॉस 428 CR रहा, ईयर ऑन ईयर 23% हायर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉसेस 50.8% डिक्लाइन हुए। आगे का आउटलुक क्या है? एथर का नेक्स्ट लेग डिसिप्लिन स्केल और मिक्स के बारे में है। एथर फाइनेंशियल ईयर 26 तक रिटेल नेटवर्क को डबल करके 700 सेंटर्स तक ले जाना चाहता है, साउथ के बाहर बड़े पुश के साथ। नियर टर्म एग्जीक्यूशन रिस्क सप्लाई का है। एथर ने रेयर अर्थ मैग्नेट क्रंच फ्लैग किया, पर गाइड किया कि क्वार्टर 2 में रफली 1 हफ्ते का इम्पैक्ट होगा, जिसे चैनल इन्वेंट्री से बफर करेंगे। अंडर द हुड एथर कॉस्ट वर्क और इनोवेशन कंटिन्यूड रखेगा, बैटरी केमिस्ट्री और प्लेटफॉर्म रिफ्रेशेस, ताकि मार्जिन स्केल के साथ इंप्रूव हो। फैक्ट, एथर के 45% एम्प्लॉयज R&D में हैं, जबकि ओला में 23.6%। दूसरी तरफ ओला वर्टिकल इंटीग्रेशन पुश कर रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर रेयर अर्थ फ्री मोटर और इन हाउस भारत 4680 सेल प्रोडक्शन सितंबर एंड के आसपास स्टार्ट। फाइनेंशियल ईयर 26 में 1.4 गीगावाट पर आवर यूटिलाइजेशन टारगेट, फाइनेंशियल ईयर 27 में 5 गीगावाट पर आवर रैंप। सबसे बड़ा रिस्क दोनों के लिए डिलेड प्रॉफिटेबिलिटी और कैश बर्न है, क्योंकि अभी कोई भी पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं है और नए फंडिंग राउंड्स पर ही चल रहे हैं। ओला का मार्केट कैप टू डेट 7.3x है, जबकि एथर का 33.2x है। मतलब एथर के 1 रुपये डेट पर 4.5x ज़्यादा कुशन है। अगर मार्केट्स सपोर्टिव रहे तो एथर के पास ज़्यादा हेडरूम होगा, जबकि ओला का हायर डेट और इंटरेस्ट कॉस्ट उसे फंडिंग कंडीशंस के लिए ज़्यादा वल्नरेबल बनाता है। अब ओला का कहना है कि ऑटो सेगमेंट जून में एबिटा पॉजिटिव हो गया और क्वार्टर 2 से एबिटा पॉजिटिव रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 5% प्लस ऑटो एबिटा टारगेट के साथ। कैश के मामले में ऑटो बिजनेस का गाइडेंस है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लेटर पार्ट में ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होगा और फाइनेंशियल ईयर 26 एग्जिट तक फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव। सेल वेंचर में FCF पॉजिटिव फाइनेंशियल ईयर 27 एंड तक एक्सपेक्टेड है। पर ओला के कंपैरिजन में एथर की यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने ब्रेक इवन डेट नहीं दी है। दोनों केसेस में अगर ब्रेक इवन एक्सपेक्टेड से लेट हुआ तो एडिशनल फंडिंग चाहिए होगी, शायद अनफेवरेबल टर्म्स पर। इसके ऊपर दोनों एथर और ओला रैपिडली इवॉल्विंग ईविंग मार्केट में सिग्निफिकेंट रिस्क फेस करते हैं। रेगुलेटरी और पॉलिसी रिस्क अभी भी कंसर्न है। दोनों गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जैसे फेम 2 के चेंजेस के लिए हाईली वल्नरेबल हैं। जून 23 सब्सिडी कट ने दोनों की सेल्स को नोटेबली इम्पैक्ट किया था। हाँ, दोनों सब्सिडी पर रिलायंस कम कर रहे हैं। एथर में सब्सिडी शेयर फाइनेंशियल ईयर 24 के 16% से गिर के फाइनेंशियल ईयर 25 में 6% हो गई, पर फ्यूचर पॉलिसी स्विंग्स फिर भी सिग्निफिकेंट रिस्क रहेंगे। लोकलाइजेशन रूल्स फॉर सब्सिडीज, जिनसे पहले कुछ छोटे प्लेयर सस्पेंड हुए थे, ये भी रिस्क हैं। हालांकि ओला ने अपने एक गीगा फैक्ट्री के लिए PLI बैकिंग सिक्योर की है, जो बैटरी सेल लोकलाइजेशन में एडवांटेज देती है। ये बेनिफिट एथर के पास नहीं है। एथर के पास फाइनेंशियल ईयर 25 तक कस्टम्स एंड GST क्लेम्स के लिए 612 मिलियन रुपीस की कंटिंजेंट लायबिलिटी भी है। कैश फ्लो के लिए मटेरियल रिस्क, जबकि ओला के कंटिंजेंसीज नेग्लिजिबल हैं। ऊपर से मार्केट तेज कंपटीशन वाला हो रहा है। लेगेसी OEMs TVS और बजाज अग्रेसिवली स्केल कर रहे हैं, सीधा ओला की मास मार्केट डोमिनेंस और एथर की प्रीमियम पोजीशनिंग को चैलेंज करते हुए। एथर एनर्जी और ओला इलेक्ट्रिक दोनों हाई ग्रोथ EV मैन्युफैक्चरर्स हैं।
अभी लॉसेस में ऑपरेट करते हुए, पर इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल्स बिल्कुल अलग। मार्केट ने अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड भी अलग दिया। यही स्प्लिट वैल्यूएशन में भी दिखता है। एथर का मार्केट कैप 20,561 CR और ओला का 25,980 CR। रफली एथर लगभग 9.1x सेल्स पर, ओला लगभग 6.9x सेल्स पर। सीधी बात, ओला का रेवेन्यू बेस बड़ा होते हुए भी मार्केट ने एथर को प्रीमियम मल्टीपल दिया, यूनिट इकोनॉमिक्स मोमेंटम रिवॉर्ड करके, जबकि ओला को एग्जीक्यूशन और कैपेक्स रिस्क के लिए डिस्काउंट किया, चाहे वो मार्जिन पुश ही क्यों ना कर रहे हों। इसलिए एथर को ज़्यादा ग्रोथ कंपाउंडर जैसे वैल्यू मिल रही है और ओला को एक स्केल स्टोरी के रूप में, जिसे अभी कंसिस्टेंसी प्रूव करनी बाकी है। यहाँ से कौन सी प्लेबुक जीतेगी, एथर की या ओला की या फिर इनकम्बेंट्स की? कमेंट्स में अपनी सोच हमारे साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.